महंगाई तो एक मुद्दा है, भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, क्या गठबंधन भी एक मुद्दा रहेगा चुनाव में? जनता से गठबंधन हो जाए तो जनता बड़ी समझदार है। अखिलेश यादव के साथ आपकी फोटो वीडियो बहुत वायरल हो रही है, क्या लगता है, कुछ संभावनाएं बन रही है? मैं ये समझता हूँ कि आपका भी ध्यान जनता के मुद्दों पर कम है। मुझे अच्छा लगता अगर आप सरकार की नाकामी से जुड़े सवाल पूछते, मैं उन पर आपको बताता कि सरकार क्या करना चाहिए था। आप ये मुझे बताओ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करते हैं, क्या पहलगांव हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सीज फायर हो गई तो क्या लगातार हमारे सेना के जवानों की जान नहीं जा रही है, कि शहादत नहीं हो रही है? बिहार के 3 लालों को शहादत जो है, इम्तियाज साहब को, राम प्रसाद बाबू को, मनीष कुमार को जो है 14 तारीख को गोली लगी। तो ये कैसा सीज फायर? हम इतने कमजोर हो गए क्या? कितने मुट्ठी भर के देश से जो है डर बैठे? सर आप संसद में हैं, संसद सदस्य हैं, आप भी कुछ सुझाव दे सकते हैं जनता को? मैंने सुझाव भी दिया और मैंने विशेष सत्र बुलाने की मांग भी की। हमने सरकार को कहा कि आज पूरा देश खड़ा है, रोज रोज सैनिकों के और बॉर्डर पर रहने वाले हमारे लोगों के जान से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सरकार को आतंकवाद का सख्त कदम उठाना चाहिए। लेकिन हमारे समझौते तो अब अमेरिका में बैठे अमेरिका के नेता करा रहे हैं। हम इतने कमजोर तो नहीं थे, हम तो तब भी कमजोर नहीं थे जब 20 साल पहले थे। अब तो हम आगे चल रहे हैं। सर ऑपरेशन सिंदूर में एक सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है, जिसपे बहुत राजनीति हो रही है, क्या चंद्रशेखर रावण को भी उस डेलीगेशन में होना चाहिए? नहीं, मुझे इस तरह का कोई जो है अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मुझे उसमें रखा गया है। हालांकि मैं ये भी बात स्पष्ट कर दूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हम अंत्य भारतीय हैं, हम प्रथम और अंत्य भारतीय। तो भारत की अस्मिता, भारत का सम्मान हमारे लिए सर्वप्रथम है, उसके बाद सब कुछ है। इसलिए सरकार से तमाम विरोध के बाद, उनके विचारों का विरोध, उनकी पॉलिसियों के विरोध के बाद भी हमने सरकार को विश्वास दिलाया कि आज देश के गौरव का समय, देश की अस्मिता पर हमला हुआ है, तो हम सब लोग हम देश के साथ खड़े, देश की सेना के साथ खड़े। सेना को लेकर जो जाति और धर्म के मामले भारी हो गए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सेना की कोई जाति नहीं होती, सेना का कोई धर्म नहीं होता। इस तरह से हम सेना का अपमान हमें जाने में नहीं करना चाहिए। सेना के जवान हैं और उन पे हमें गर्व है, क्योंकि वो वहाँ लड़ रहे हैं। इसी वजह से हम यहाँ से उनसे बैठ के मीडिया से बात कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर न तो पक्ष बात करना चाहता है, न विपक्ष बात करना चाहता है, इस पे क्या? हम तो लगातार पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं। हमने एजुकेशन पॉलिसी बताई कैसे होनी चाहिए, और हमने हेल्थ पॉलिसी बताई जिससे गरीबों की जेब नहीं कटेगी और सबको अच्छा इलाज और अच्छी एजुकेशन व्यवस्था होगी। हमने तो पार्लियामेंट में बात रखी सर, लेकिन सरकार उस पॉलिसी को लागू नहीं करेगी जिससे जनता को फायदा हो। सरकार उस पॉलिसी को लागू करेगी जिससे पूंजीपतियों को फायदा हो। उसने शशि थरूर के नाम के जो सबसे आगे आ गया है, उसको लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। यार, मैं आजाद समाज पार्टी के विषय से ये कह रहा हूँ कि सरकार ने केंद्रीय जनगणना की बात की है, उसकी टाइमलाइन भी तय कर दें, डेडलाइन भी तय कर दें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, वरना ये चुनावी जमला हो जाएगा और चुनावी जमले के बाद सरकार को जनता के गुस्से से, आक्रोश से जो है रूबरू होना पड़ेगा। बीजेपी सरकार जिला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और जो विधानसभा चुनाव होगा, आजाद समाज पार्टी क्या सारी सीटों पे अपने चुनाव लड़ाएगी? या जिला पंचायत का चुनाव आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते पे, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपने बलबूते पे लड़ेगी और बाकी के फैसले पार्टी के होंगे। लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, गाजीपुर की सड़कें मैंने आज देखी, क्या आप ईमानदारी से बताइए, क्या गाजीपुर की सड़कें इस सरकार के झूठ का खुलासा करती है नहीं करती? क्या हाल है गाजीपुर का? गंदगी का की क्या हाल है? पानी की व्यवस्था क्या हाल है? आप बताइए, क्या गाजीपुर की सड़कों के लिए मुख्यमंत्री जवाबदेह है या नहीं है? केंद्र की सरकार जो नेशनल हाईवे बनाती है उससे तो हम लोग सवाल वहाँ पार्लियामेंट में करते हैं, लेकिन राज्य सरकार जो है, जो बड़े बड़े वादे करती पीठ ठोकती है, तो मुख्यमंत्री जवाब देगी गाजीपुर विकास से छूता क्यों है? गाजीपुर के हर 100 मीटर पे गड्ढे क्यों है? क्या गाजीपुर जिले के लोगों के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार सरकार को मिला है? चंद्रशेखर जी, एक अंतिम सवाल, अभी आपका मैं सुन रहा था स्पीच, उसमें आपने कहा कि संविदा कर्मियों को आप परमानेंट नौकरी करने जाएंगे अगर आपकी सरकार आई। इस दावे में कितनी सच्चाई? इसमें पूरी सच्चाई है। जिस तरह पार्लियामेंट में मैं निजी क्षेत्रों में आरक्षण का बिल लेके आया था, वो बिल नहीं था, वो ये भी सच्चाई थी कि होना चाहिए। उसी तरह से जितने संविदा कर्मी भाई हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में आज डर रहे हैं कि कल उनकी नौकरी पे खतरा पैदा हो सकता है, मैं उन सबको विश्वास दिलाता हूँ कि वो घबराए नहीं, वो सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा को पक्की सेवा करने का हम लोग करेंगे। अब ये बीजेपी नेताओं से आप पूछना। सर, संविधान के अनुसार बाबा साहब कह रहे थे कि शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो संगठित कहाँ दो पार्टियां कहीं न कहीं लग रही है, बसपा और एक आपकी पार्टी। आपकी तो लग रही है, पता नहीं क्यों।
पता नहीं आप ही को क्यों लग रही है। एक आदमी घर से निकल रहा है, एक आदमी सड़कों पे खाद छान रहा है, एक आदमी के पैसे से बुलाए से लोग नहीं आ रहे, एक आदमी के यहाँ बैठने की जगह नहीं है।